तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस टॉपिक में हम लोग जैव अणु अर्थात बायोमॉलिक्यूल जो चैप्टर है इसके अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, विटामिन क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी, विटामिन का वर्गीकरण तथा विटामिन किससे मिलता है, उसके कमी से होने वाले रोग क्या क्या होते हैं, उसके स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अर्थात विटामिन के बारे में पूरा आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले आखिर विटामिन होता क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। विटामिन ए बी सी डी ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है चलिए इसी को सबसे पहले देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। देख सकते हैं हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु इसकी कमी के कारण विशेष रोग क्या हो जाते हैं, विशेष प्रकार के जो रोग होते हैं वह उत्पन्न हो जाते हैं, विटामिन कहलाते हैं। अब इस लाइन में क्या बोला गया विटामिन का परिभाषा ध्यान देंगे। विटामिन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है तथा ये हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है और इसके कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कई प्रकार की कमजोरियां हमको दिखाई देने लगती है। इसे ही विटामिन यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और लास्ट बार देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनकी हमारे भोजन में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है, अर्थात हमारे भोजन में इस कार्बनिक यौगिक की अर्थात विटामिन की सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती ही है। अगर वह नहीं होगी तो हम खाया हुआ जो भी भोजन है हमारे शरीर पे नहीं लगेगा, हम कमजोर हो जाएंगे। तो इस विटामिन के कारण ही हमको क्या एनर्जी भी प्राप्त होता है, परंतु इसकी कमी के कारण विशेष रोग उत्पन्न हो जाते हैं, वे विटामिन कहलाते हैं। आशा करता हूं आपको विटामिन क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो ये 2 प्रकार के, ये 2 भागों में बटा है। सबसे पहला वसा में विलेय विटामिन, दूसरा क्या है जल में विलेय विटामिन। अब वसा में विलेय विटामिन कौन से हैं, विटामिन ए, डी, ई तथा के, और इसी प्रकार से जल में विलेय विटामिन बी और सी। आप इसको याद रखिएगा कि जल में कौन सा मिला है, बी और सी। उसके बाद आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा कि जो जो बचा है ए और डी, ई और के, ये जो है ये किस में आ जाएंगे, वसा में विलेय विटामिन। अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो वसा में विलेय विटामिन, ये विटामिन वसा अथवा तेलों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। जो हम लोग तेली पदार्थ ग्रहण करते हैं उसमें ये अच्छे से विलेय होते हैं, जबकि जल में क्या होते हैं, अविलेय यहाँ पर होते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं, ए, डी, ई तथा के। अब इसी प्रकार से जल में विलेय विटामिन अर्थात ये किस में मिलेंगे, जल में। तो ये विटामिन बी और सी है जो कि जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो आपको इतना यहाँ पर याद रखना है कि जल में बी और सी मिलेंगे, उसके बाद जो भी बचा है बी, डी और ई और के वो किस में मिलेंगे, वसा में अर्थात तेलीय पदार्थ में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग विटामिन एवं उसके वर्गीकरण को तो देख चुके हैं। अब हम लोग क्या समझेंगे कि विटामिन आखिर किससे मिलता है, विटामिन के स्रोत एवं उसके कमी से होने वाले रोग, अर्थात सभी जो विटामिन है इसके कमी से होने वाले रोग, और ये किससे उत्पन्न होता है, इसके स्रोत के बारे में अब हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग विटामिन के उसके डिफिनेशन को समझ चुके हैं कि विटामिन आखिर होता क्या है एवं विटामिन के वर्गीकरण वो कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देख चुके हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि विटामिन के स्रोत कौन कौन से हैं, कौन कौन से विटामिन किससे किससे मिलती है और इसके कमी से कौन कौन से रोग यहाँ पर हमको होता है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये विटामिन का कॉलम है, ये स्रोत का कि ये कौन कौन से विटामिन किससे मिलता है, और ये कमी से रोग अर्थात कौन से विटामिन की कमी से क्या क्या रोग यहाँ पर दिखाई देती है, इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है
विटामिन ए। और विटामिन ए का देख सकते हैं वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। हालांकि इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको याद रखना आवश्यक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, ये किससे किसके प्राप्त होते हैं, गाजर से, मक्खन, दूध, मछली के लीवर का तेल देख सकते हैं। तो इतने चीजों का सेवन करने से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। मक्खन से, दूध से, गाजर से एवं मछली के लीवर का तेल से भी हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन ए प्राप्त होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, कॉर्निया का कठोर होना, ये सब रोग हमें क्या होती है, दिखाई देती है। विटामिन ए हमको गाजर खाने से, मक्खन, दूध आदि का सेवन करने से मिलता है। और इसके कमी से रतौंधी, कॉर्निया का कठोर होना, ये सब रोग हमें दिखाई देती है। चलिए यहाँ पर दूसरा विटामिन देख लेते हैं। तो दूसरा है विटामिन बी, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमीन। अब इसका स्रोत क्या हो गया यहाँ पर, इसका स्रोत दूध, हरी सब्जियां, यीस्ट, दालें, जो कई प्रकार के दालें होती हैं, उससे क्या होता है, हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। दूध, हरी सब्जियां, दूध और दही, तो आपको दूध और मक्खन या फिर दही आपको सभी में देखने को मिल जाएगा, विटामिन सी को छोड़कर, क्योंकि दूध में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, उसमें सारे प्रोटीन ही कवर हो जाते हैं। तो विटामिन बी दूध से, हरी सब्जियां से और यीस्ट और जो दालें होती हैं उससे हमें प्राप्त होती है। और इसकी कमी से भूख न लगना, अर्थात शारीरिक वृद्धि का क्या हो जाना, कम हो जाना, और भूख हमें नहीं लगता है। चलिए हम लोग तीसरा यहाँ पर विटामिन देख लेते हैं। तो विटामिन सी, ये क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल देख सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। तो अम्ल यहाँ पर है, तो देख सकते हैं ये खट्टे चीजों से ही प्राप्त होता है, अर्थात खट्टे फल या फिर आंवला या फिर जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं उससे भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हमें हो जाता है। इसको आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक अम्ल देख सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल से क्या होता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपको ऐसे याद रखना है, सी का मतलब क्या, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और अम्ल बोला गया है अर्थात ये खट्टे फलों द्वारा हमें प्राप्त होता है, आपको ऐसे याद रखना है। चलिए चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। तो विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। इसका एक वैज्ञानिक नाम क्या है, एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो यह किससे प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से और अंडे से प्राप्त होता है। और इसके कमी से हड्डियों के रोग यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं, हमारे हड्डियों के जोड़ों संबंधी या फिर हड्डी में दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार से रोग दिखाई देने लगते हैं। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं, विटामिन ई। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है, टोकोफेरॉल। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, टोकोफेरॉल। आपको वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर याद रखना है, अगर आप एग्जाम में इसको भी लिख देते हैं तो आपको और भी आसानी से इसमें अच्छे से नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद ये जो इसका स्रोत क्या है विटामिन ई का, तो व्हीट जर्म और कॉटन सीड ऑयल देख सकते हैं। व्हीट जर्म और कॉटन सीड ये क्या होते हैं, एक प्रकार के ऑयल होते हैं, इससे ही हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। इसकी कमी से पेशी कमजोरी, अर्थात हमारे जो पेशी होती है, हड्डी होती है, उसमें कमजोरी और प्रजनन क्षमता में भी कमी दिखाई देती है, अर्थात प्रजनन क्षमता संबंधित रोग भी हमको दिखाई देती है। चलिए लास्ट और के यहाँ पर हम लोग विटामिन देख लेते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइलो क्या है, क्विनान। फाइलो क्या है, क्विनान। इसका विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या है, फाइलो क्विनान। तो इसको आपको याद रखना है। इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो हरी पत्तेदार सब्जियां ही क्या है, विटामिन के स्रोत हैं। और इसके कमी से खून जमने में देरी, अर्थात हमारी जो थक्का है, जो किसी भी स्थान पर हमारे त्वचा पर, शरीर पर चोट लग जाता है, तो वहां से जब खून बहता है, तो अगर वो खून बह ही रहा है, बहुत टाइम से थक्का नहीं जम रहा है, तो हमें विटामिन के की कमी है। अगर वह तुरंत ही थक्का जम जाता है, कुछ देर बाद तुरंत ही थक्का जम जाता है, तो क्या है, हमारे में विटामिन के की भरपूर मात्रा यहाँ पर उपस्थित होती है। अगर खून बंद ही नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं कि विटामिन के हमें नहीं है, विटामिन के हमारे शरीर पर कम उपस्थित है, जो कि हरे पत्तेदार सब्जियां से हमें प्राप्त होती है। तो हमें हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादातर खानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो टॉपिक है हमारा विटामिन का,
आसानी से उसके डिफिनेशन को समझ चुके हैं, उसके वर्गीकरण को देख चुके हैं एवं इसके स्रोत और इसकी कमी से होने वाले रोग को भी देख चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपके जो टॉपिक है विटामिन एवं इसका वर्गीकरण एवं इसके स्रोत और इसके कमी से होने वाले रोग आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी ऐसे ही अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।